इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। देखिए तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए। इंडिया में जो लोग हैं वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और वहाँ पे जाके भी जो है ना वो अपने उनको ज़हन में होता है कि हमने अपने कुछ करना है। इंडिया की इकोनॉमी उनका सारा कुछ जो है वो G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की, जितनी कि इंडिया को कनाडा की ज़रूरत है। तो वो अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज़ है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है। उन्होंने एक इमेज बनाया इंडिया ने। आप अगर आप उनके शोबिस के एक्टर देखें वो इंटरनेशनली चलते हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिसमें भारतीय छात्र अब पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। स्टडी परमिट टू कनाडा, ये क्या चीज है? दोस्तों, जो भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ने जाते थे उसमें भारी गिरावट आई है। हाँ दोस्तों, भारतीय छात्र अब पढ़ाई के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से जो स्टूडेंट पढ़ने जाते थे बाहर देश, उसमें 40% की गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला इसलिए आया कि जो भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक विवाद चल रहे थे कुछ टाइम पहले, उसके वजह से ये हो रहा है। क्योंकि कनाडा ने वहां से एक्शन लिया था भारत के ऊपर और भारत ने एक 2 गुना एक्शन लिया कनाडा के ऊपर। इसी बात में इन दोनों के विवाद चल रहा है बहुत ज्यादा ही। और भारत ने अपना रूप भी साफ कर दिया कनाडा के ऊपर कि पहले खालिस्तानी को बाहर निकालो तब हम आपसे बात करेंगे। और वहीं अब भारतीय छात्रों ने भी अपना रोल निभाया है इस मामले में कि अब वो पढ़ना नहीं चाहते कनाडा में, और वो इंडिया में ही रह के स्टडी करना चाहते हैं। ये अच्छा लगा देख के। पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी, भारत से जो छात्र पढ़ने जाते थे 1,45,000 लोग पढ़ने गए थे पिछली बार, और वही घटकर अब 2023 में 86,500 रह गई। लगभग 40% की गिरावट है दोस्तों, ये 40% की। जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफ़ा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की? इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है, वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स वाई मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये ज़रूर जो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स होंगे। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लेकिन जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए, तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप? इसमें पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है। और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिज़नेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पहले कह लें कि वीज़ाज उनके बंद किए गए कि कैनेडियंस इंडिया नहीं आ सकते, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत ने। अब देखिए तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर। और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस पर कि नरेंद्र मोदी भी आगे से अपने फैसले खुद करते हैं, उनकी तो कौम भी अपने फैसले खुद करना स्टार्ट हुई हुई है अब? इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि ना हम लोग जो है हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हम लोग डिसीजन, हमारे पास पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की। हम लोग छोटे से होते हैं तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी काउंसलिंग का थोड़ा इशू होता है कि हमें बचपन से पता ही नहीं जाता कि आपने ये बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप बच्चा आईकॉम कर लेता है लेट्स सपोज, और उसको ये नहीं पता होता कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मैं आईकॉम के साथ नहीं जा सकता, मुझे FSC या ICS चाहिए। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि हमें हमारी काउंसलिंग नहीं हुई होती, हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। बात तो ये है कि जो लोग हमारे यहाँ से जाते हैं ना, वो जाके यहाँ से ना वहाँ पे जाके अच्छी हरकतें नहीं करते, जिस वजह से हमारी वहाँ पे रेपुटेशन जो है ना कोई इतनी गुड नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप जाना भी चाहते हैं बाहर तो आपसे स्टडी बेस पे आप जाएं, जो आप वहाँ पे कामयाब भी हों। यहाँ पे कहते हैं बस हम किसी भी तरीके से चले जाएं, वो 2 नंबर तरीके से, 1 नंबर तरीके से। जब वो जाते हैं वहाँ जाके फिर वो अपना आप दिखाते हैं,
इंडिया में जो लोग हैं वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और वहाँ पे जाके भी जो है ना वो अपने उनको ज़हन में होता है कि हमने अपने कुछ करना है, कुछ अपने आप को दिखाना है। और उसके अलावा इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे मैंने देखा कि वो आप कोई भी वैकेंसी वगैरह होती है वो फ़ौरन अपने बंदे को वहाँ बुलाते हैं। यहाँ पे बंदा जाता है वो उसको सिर्फ अपने आप एक मैं कोई और वो कभी भी अपने किसी भी भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार अजीज़ को नहीं बुलाता, ये सबसे गलत बात होती है। अगर वो कामयाब हो गया ना तो कहेगा कि कोई उससे कहेगा कि अत्थे कुछ नहीं गा, ये गलत बात होती है। वो खुद को अपने को सपोर्ट नहीं करते तो अल्लाह में उनको कैसे वहाँ पे सपोर्ट करेगा।